First, I like to thank the management plus the core team behind this event, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पिछले 10-15 दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस इवेंट को सक्सेस बनाने में। तो ये योगदान है उनका कि आज हम लोग 50 लोग जो यहाँ बैठे हैं या 70 लोग जो भी बैठे हैं, वो इस स्कीम के तहत हम लोगों ने एक लॉन्च किया था जिसमें सारे अचीवर्स आज के डेट में यहाँ बैठे हुए हैं। तो दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट, privileged moment for each and everyone. So thank you so much, management of Pulastya Global India Private Limited, management of NHF India Private Limited, as well as the core team behind the scene who make this event successful. So thank you so much, each and everyone. सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का। अगर ये आज आयोजन हो पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण हो पा रहा है। आपके लगन, परिश्रम का ये फल है कि आज हम लोग यहाँ इतने अच्छे माहौल में बैठे हैं। जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी अचीवर्स हैं, कोई एक बार ट्रॉफी ले जा रहा है, कोई 2 बार, कोई 3 बार। तो हमारे पुलस्त्या ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए ये बहुत ही गौरव का पल है कि हमारे बीच ऐसे नगीने हैं, हमारे बीच ऐसे कोहिनूर हैं जो कि परफॉर्म हर इवेंट में करते जा रहे हैं। हमारा जो ये उद्देश्य था इस इवेंट का, उसके पीछे उद्देश्य था प्रोडक्ट लॉन्च का प्लस फैक्ट्री विजिट का। बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्होंने फैक्ट्री विजिट नहीं किया था। फैक्ट्री विजिट शायद मैंने बोल दिया था, हुआ नहीं हुआ, वो क्या था सबका? नहीं, अच्छा, आफ्टर मीटिंग सर, आफ्टर। अच्छा, तो वो इसका आयोजन का वो था बहुत दिनों से, क्योंकि पुलस्त्या में प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है या प्रोडक्ट का जो R&D है, रिसर्च है, वो मेरे अंडर में है। बहुत दिनों से चल रहा था कि सर प्रोडक्ट कब आएंगे, प्रोडक्ट कब आएंगे। तो आज वो पल आ गया है कि अब हमारे बीच 3 प्रोडक्ट आ चुके हैं। जो पहला प्रोडक्ट है वो जो 3 प्रोडक्ट है उसमें से एक है NHF वेट गेन। जो सेकेंड प्रोडक्ट है जो कि कुछ मैंने भी खाया है दूसरा जो प्रोडक्ट है वो NHF वेट लॉस, और जो तीसरा प्रोडक्ट है NHF प्रोटीन शेक। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई थिंक ये हमारा कंपनी का इंट्रोडक्शन है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं आई थिंक दे ऑल नो अबाउट अस कि हमने कब स्टार्ट किया, क्या किया, कब से कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो उसमें हम ज्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट आज हम प्रोडक्ट रेंज पे आएंगे। सो आवर फर्स्ट प्रोडक्ट इज दैट इज NHF प्रोटीन पाउडर। दुनिया में एक ही चीज है जो देश को बताता है ये डेवलपिंग देश है, ये डेवलप्ड देश है या ये अंडर डेवलप्ड देश है। जिस देश की प्रोटीन कंजम्पशन जितनी ज्यादा होगी वो देश उतना डेवलप होगा। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में आज के डेट में भी 91% ऐसे लोग हैं जो प्रोटीन डिफिशियंसी के शिकार हैं या प्रोटीन के कमी का शिकार हैं। 9% इंडियन ही ऐसे हैं जिनको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिल पा रहा है। जो देश की सबसे डेवलप्ड कंट्री है US एंड चाइना, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का कंजम्पशन है देखा गया है वो US एंड चाइना में देखा गया है। तो अगर देश को बढ़ाना है तो देश में प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ेगा, अपने आप देश समृद्ध की ओर बढ़ेगा, डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा, डेवलप की ओर बढ़ेगा। प्रोटीन बोला जाता है सस्ता नहीं होता है, महंगा होता है, लेकिन जिसके पास अभी खाने को ही नहीं है वो प्रोटीन क्या करेगा? सबसे पहले अपना पेट भरेगा। पेट भरने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना। खाना में क्या होता है? 3 चीज है जो हमें एनर्जी देता है। सिर्फ दुनिया में 3 चीज है जो हमें एनर्जी देता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट। अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एनर्जी। अभी आप लोग आराम से यहाँ बैठे हैं, आप लोग को लग रहा हो कि अभी आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल पाथवे है वो चल रहा है।
तो आपका बॉडी काम कर रहा है, आपके बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो बर्न हो रहा है। तो हमारा जो 3 चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन देखा जाता है, जो इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलता है, क्या होता है कि अभी भूख लगा, ठीक है। अब मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में आते हैं चावल, रोटी, ठीक है। प्रोटीन की बात करें हम तो जितने भी दाल हैं, जितने भी सब्जियां हैं, बहुत सारे प्रोटीन उसमें होते हैं। अगर फैट की बात करें, बटर, चीज, घी आपके फैट में आ गए। जो फैट होता है वो 9, मान के चलो आप 9, 4 और 3 का हिसाब है। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं समझ लीजिए वो 3 देता है कोई भी चीज, ठीक है। प्रोटीन जो देता है 4.8 देता है, जिसको हम लोग 5 मान लेते हैं कि वो 5 देता है। और जो फैट है वो 9 देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट देता है वो 9 एटीपी जिसको बोलते हैं, जो कि एनर्जी भी अगर हम बोल रहे हैं तो एनर्जी का भी एक सोर्स होता है जिसको हम लोग नापते हैं, तो एटीपी से नापते हैं। तो 9 ग्राम जो है वो फैट देता है, फैट जो भी वो घी देता है। लेकिन अगर हमें भूख लगा है तो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं हम लोग, प्रोटीन और फैट नहीं खाते हैं। 1 चम्मच घी खा लेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि घी में तो 9 किलोग्राम है और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 के करीब है। लेकिन हम लोग उस समय कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट है इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स। जैसे ही हमें भूख लगेगी, जैसे ही हमारा एनर्जी लेवल डाउन होगा तो हम लोग क्या, ग्लूकोन डी जो होता है, ग्लूकोन डी वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट है वो आपका घी है। तो इन दोनों के बीच का जो है वो प्रोटीन है। तो ये कब काम आता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट का क्या है कि खाना समझ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं तो टेक्निकल टर्म हो जा रहा है, तो बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सुबह का नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाते हैं, शाम को नाश्ता करते हैं, रात में खाना खाते हैं, ठीक है। अब ये 4 टाइम हमने खाना खाया, इन 4 टाइम खाना खाने से अगर हमारी एक्टिविटी उतनी है तो खाना सारा पच गया, अगर एक्टिविटी उतनी नहीं है तो खाना हमारा स्टोर हो गया। अब जब वो स्टोर होता है तो रात में जो हम लोग सोते हैं 7 घंटे 8 घंटे, तो उस समय भी आपका बायोकेमिकल पाथवे चल रहा है, उस समय भी एनर्जी जो है बॉडी को चाहिए होता है। तो जो स्टोर्ड होते हैं वो उस समय यूटिलाइज होते हैं। तो जो प्रोटीन एंड फैट है ये स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स है, तो ये क्या करते हैं, स्टोर हो जाते हैं बॉडी में। तो जब तक आपका प्रोटीन का लेवल अच्छा नहीं होगा, आप चाहे कितना भी अच्छा विटामिन खा लीजिए या कितना भी अच्छा आप कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहेगा। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो हम आपको बताते हैं। जो सबसे पहला चीज होता है, अगर किसी की बीमारी है किसी को, और आप देखते हैं कि दवा खा रहा है फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है जल्दी से, तो सबसे पहला रीजन है कि इम्यून सिस्टम उसका वीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन के अंदर कमी है। 91% इंडियन के अंदर वो कमी है। अगर वो दवा 1 दिन में काम करना चाहिए तो हमारे इंडिया का जो अभी देखा गया है उसका है 1.8 डेज, मतलब जो चीज 24 घंटे में काम करना चाहिए था वो एक आम इंडियन को काम करने के लिए करीब करीब 38 घंटे उसको लगती है काम करने में। बिल्ड स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी क्या करता है ये, प्रोटीन स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी देता है। स्ट्रेंथ बोले तो आपका ये जो मसल होता है, कभी कभी देखिए किसी का बहुत ढीला हो जाता है, ठीक है, किसी का टाइटनेस नहीं रहता है, किसी को आप देखेंगे कि नीचे आपका यहाँ पे ये आ रहा है, या फिर आपके चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं, या जो चेहरे का ये है ये ढीलापन आ जाता है, ये आपका ये वाला जो मसल है जो ये एंडोडर्मिस जिसको बोलते हैं ये भी काफी वीक हो जाता है। तो ये सब का निशानी है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कि दैट द प्रोटीन